रोजाना की भांति भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और वह अपने शिष्यों को ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे थे। सभी शिष्यों उनकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। भगवान गौतम बुद्ध उस दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक बातें बता रहे थे, जो हर इंसान को अपने जीवन में अनुसरण करना होता है। और जो इंसान अपने जीवन में ऐसा करने से चूक जाते हैं, उसके लिए जीवन में सफल होना मुश्किल हो जाता है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा, आप सब ने एक कहावत सुनी होगी कि जीतने का मजा तब आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। मान लीजिए, यदि आपको पहले से पता है कि जिंदगी या किसी और स्पर्धा में कौन जीतने वाला है, तो उस स्पर्धा का परिणाम क्या होने वाला है, यह आपके लिए इतना मायने नहीं रखता। यदि आपको यह नहीं पता हो कि किसी भी स्पर्धा में कौन जीतने वाला है या उस स्पर्धा का परिणाम क्या होगा, तो आपकी रुचि उस स्पर्धा में बहुत ही ज्यादा होगी। यदि किसी भी स्पर्धा या जो आप पाना चाहते हैं और यदि आपको उसका परिणाम पहले से पता होगा, तो आप कभी भी उस कार्य को नहीं करेंगे, क्योंकि यदि आप उस कार्य में असफल होने वाले हैं तो आप उसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब भी अपने जीवन के ऐसे मोड़ पर आप खड़े हैं जहां से आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप कभी भी पीछे ना मुड़े और जीवन में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते जाएं। इससे आप अपने मंजिल को जरूर हासिल कर पाएंगे। फिर गौतम बुद्ध ने कहा, मैं आपको यह बातें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं, जो आपको प्रेरित और सफल बनाने में मददगार साबित होगी। यह कहानी एक दिव्यांग राजा की है, जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे। उस राज्य के सभी लोग ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनके जिंदगी में भेजा है। राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर भी नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीर को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे, उनके पिताजी उनसे भी ज्यादा शूरवीर थे। हमें इतने शूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला, यह ऊपर वाले का धन्यवाद है। राजा सभी चित्र को देखते हुए आखिर चित्र तक पहुंचा और वहां कोई भी चित्र नहीं लगी थी। फिर उस खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी वह किसी और की नहीं बल्कि उसकी ही होगी, और यह तब होगा जब वह मर जाएगा। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा। उसे चिंता इस बात की थी कि वहां जो चित्र लगेगी वो कैसी दिखेगी, क्योंकि राजा का एक आंख और एक पैर नहीं था, और यदि उसकी तस्वीर बिना एक आंख और एक पैर का लगाया जाएगा तो कैसा दिखेगा। इस वजह से वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतने शानदार तस्वीर लगी है, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से मेरी ही तस्वीर सबसे खराब दिखेगी और सबसे ज्यादा भद्दी लगेगी। राजा इस बात को लेकर बहुत ही चिंतित रहने लगा और वह अब अपने महल में ही रहता और राजकाज में भी ध्यान नहीं दे पा रहा था, जिससे उसके राजकाज में काफी मुश्किलें आ रही थी। इस वजह से राजा का मंत्री बहुत ही परेशान हो गया और सोचने लगा, इस राज्य की प्रजा अभी बहुत खुश है और अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं,
यदि ऐसा ही चलता रहा तो इस राज्य का राजकाज ठप हो जाएगा और बहुत ही नुकसान होगा। इस राज्य की प्रजा की जिंदगी पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। फिर मंत्री उस राजा के पास पहुंचा और उनके इस स्थिति की वजह जानने की कोशिश की। जब राजा ने अपनी बात बताई तो मंत्री ने राजा को इस परिस्थिति से निकलने का एक मार्ग दिखाया। मंत्री ने राजा को कहा, यदि आप इस बात से चिंतित हैं कि आपके मरने के बाद जो तस्वीर यहाँ लगेगी वह कैसी दिखेगी, तो आप तस्वीर अपने जीवन में ही बनवा लें, और यदि तस्वीर आपके मन मुताबिक बनती है तो तस्वीर आपके मरने के बाद इस गलियारे में आपके पूर्वजों के साथ लगा दी जाएगी। मंत्री की यह सलाह राजा को पसंद आया और राजा ने उस राज्य में ऐलान करवा दिया कि इस राज्य के सभी चित्रकार को बुलाया जाए और कहा जाए कि जो भी चित्रकार राजा की शानदार तस्वीर बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। अब सभी चित्रकार आए और उन चित्रकार को पता था कि अगर शानदार तस्वीर बनेगा तो शानदार इनाम भी मिलेगा। लेकिन जिस राजा का एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, उसका शानदार तस्वीर कैसे बनेगा? सारे चित्रकार सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार तस्वीर नहीं बनी और राजा गुस्सा हो गया, सजा मिलनी तय है। इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उसमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी तस्वीर बनाना चाहता हूँ, आप मुझे 24 घंटे का मोहलत दें। अब सभी बड़े से बड़े चित्रकार यह देखकर हैरान रह गया कि यह कल का लड़का तस्वीर बनाएगा और अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो उसे सजा जरूर मिलेगी। राजा के पास अब कोई और उपाय नहीं था। राजा ने उस लड़के की बात मान ली। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था और उस दरबार में सभी लोग उस लड़के का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जब वह लड़का राजा की तस्वीर बनाकर लाया तो राजा के साथ साथ वहां बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। सभी जोर जोर से तालियां बजाने लगे, सीटी मारने लगे। जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वो बहुत खुश हुआ और कहा, इससे अच्छी पेंटिंग तो इस पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की पेंटिंग कैसी बनी होगी जिसकी एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है। उस तस्वीर में लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार किया था। एक साइड से उस राजा का पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था। निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है और उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद की थी जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आंख बंद और एक ही पैर दिखाया गया और इतना शानदार तस्वीर बनाया था कि वह अब तक की सर्वश्रेष्ठ तस्वीर थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती और संकट था, लेकिन उसने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस जाएं, जिस भी स्थिति में हो, अगर आपने सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल जाएंगे। जिंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया फिर जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपनों के प्यार के साथ, अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया कहने पर मजबूर हो जाए कि आप जैसा कोई नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि हाँ तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।